I am here to explore Hyderabad. My main purpose actually today is to go for the bangles. 100 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया इस बेकरी को और अभी भी माशाल्लाह ये इतनी मशहूर बेकरी है। यहाँ पे आपको जो सिंध का एक्चुअल कल्चर है, जो सिंध की हिस्ट्री है, वो सारी यहाँ मिलती है। Hi everybody, Assalamu alaikum, good morning, I'm Rafa Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafa Aslam। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध में और स्पेसिफिकली मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में एंड आई एम हेयर टू एक्सप्लोर हैदराबाद। और हैदराबाद जो है आपको पता है कि हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शहर है सिंध का, पाकिस्तान का, और इट इज़ एक्चुअली रिच इन हिस्ट्री। नॉट ओनली हिस्ट्री, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। सो आई थॉट कि अगर मैंने सिंध से शुरू करना है तो इसको हम शुरू करते हैं पहले हैदराबाद से। और हैदराबाद में बहुत सारी जगह हैं जो कि एक्सप्लोर करनी है आज। एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइस हैव हर्ड ऑफ दिस, हैदराबाद जो है ना, यहाँ पे बेसिकली जो एक बेकरी है जो कि कोई 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बेकरी है, वो मशहूर है यहाँ पे फॉर द केस। तो उसका मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, वो तो मैं लास्ट भी ट्राई करूँगी। इसके अलावा भी और बहुत सारी जगह हैं वेयर आई एम गोना गो। और एक और बहुत खास चीज़ है हैदराबाद की, वो है हैदराबाद की चूड़ियाँ। यहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं और कांच से बनती हैं और यहाँ से फिर मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान की जाती हैं। तो वो तो मैं डेफिनेटली इसको करूँगी और वो भी रखी, आपको भी चूड़ियाँ दिखाएंगे। सो दैट्स द प्लान। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको हैदराबाद की हिस्ट्री के हवाले से बता दूं। अच्छा, जो हैदराबाद की बुनियाद है वो रखी थी गुलाम मियाँ शाह कलोड़ो ने, और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी 1768 में। और पहले इसका नाम बेसिकली हैदराबाद नहीं था, इसका जो पुराना नाम था हैदराबाद का, वो दो नाम थे। इसको नारायण कोट भी कहते हैं और नरून कोट भी कहते हैं, दोनों इसको कहा जाता था। लेकिन फिर लेटर ऑन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है हैदर, उसकी निस्बत से इस शहर का नाम हैदराबाद रखा गया था। तो ये मुख्तसर से हिस्ट्री है हैदराबाद के हवाले से। तो बस आज का प्लान ये है कि हम हैदराबाद को एक्सप्लोर करेंगे। तो एज़ यू नो कि सबसे पहला काम क्या होता है, तो सबसे पहला काम है नाश्ता करना। तो पहले नाश्ता करते हैं और फिर आगे चलते हैं। नाश्ता मेरा आ गया और नाश्ते में मैंने क्या मंगाया मैं बताती हूँ। मैंने मंगाए हैं पाए, बोंग पाए, निहारी और अंडा और उसके अलावा नान। और ये है, ऐसे लग आपको पूड़ी रही है लेकिन बेसिकली ये है पूड़ी पराठा। इसका नाम लेना एकदम मुश्किल है ना, ये है पूड़ी पराठा, लेकिन दोनों में आता है। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है, ये मुझे भाई ने बताया था। मैंने कहा चले ले आए फिर इसको भी ट्राई करते हैं। और नाश्ता पॉइंट की मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। बेसिकली ये है लतीफ़ाबाद के इलाके में, और बस मुझे ये है मनान होटल है। मुझे बस जो भी नाश्ता पॉइंट मिला तो मैंने कहा बस नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। लेकिन मैंने नाश्ता जो है ना अच्छा खासा मंगाया, हैवी, कि नाश्ता तो अच्छे से करना चाहिए। तो अभी नाश्ता करते हैं और फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता मैंने कर लिया और नाश्ता मैंने अच्छा खासा जो है ना वो किया है ताकि वी कैन गेट एनर्जी फॉर द होल डे। सो मेरी आज की जो पहली डेस्टिनेशन है वो है रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन मैं इसलिए जा रही हूँ बिकॉज रेलवे स्टेशन जो है ना यहाँ का हैदराबाद का, वो बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है। 1861 एक्चुअली ये बना था। तो मैंने कहा डेफिनेट इसको विजिट करना चाहिए। तो चलते रेलवे स्टेशन और चल के मैं आपको सारी इसकी हिस्ट्री बताऊँगी डेफिनेटली। और मौसम जो है अभी तक तो बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत गर्मी नहीं है। एक तो ये कि मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया था, तो वी हैव टू एक्सप्लोर हैदराबाद। इस वक्त
हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और इसको 1861 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ कराची कोटरी रेलवे लाइन। और इसकी हिस्ट्री के वाले से थोड़ा सा और आपको बताती हूँ। बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई थी 1855 में, जब MOU साइन हुआ था बेसिकली यहाँ पे जो सिंध रेलवे स्टेशन है उसका और ईस्ट इंडिया कंपनी का। सो ट्रेन्स के हवाले से अगर बात करूँ तो यहाँ पर रोज़ के तकरीबन 15 ट्रेन आती हैं। एज यू नो इट इज़ अ जंक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स आके रुकती भी हैं। दे स्टे ओवर देयर एंड देन दे गो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। रेलवे स्टेशन तो मैंने आपको दिखा दिया थोड़ा सरसरी सा। मैंने कहा इतनी पुरानी बिल्डिंग है तो ये जो दिखाने रहा बहुत आसनी है। तो अभी एक और बिल्डिंग है जो कि तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है और वो बिल्डिंग है मुकी हाउस म्यूजियम। एक्चुअली इट्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, लेकिन अब उसको म्यूजियम बना दिया गया। तो अभी पहले वहाँ से मैं इस वक्त मुकी हाउस म्यूज़ियम में मौजूद हूँ और ये म्यूज़ियम जो है दिस यूज्ड टू बी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बिफोर और अब इसको म्यूज़ियम में चेंज कर दिया गया। बट एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से आपको बताती हूँ। बेसिकली इसको 1921 में जेठ आनंद मुखी ने बनाया था अपनी फैमिली के लिए और फिर वो यहाँ पर रुके थे 1957 तक और उसके बाद ही लेफ्ट दिस प्लेस लेटर ऑन इट चेंज टू अनदर फॉर्म और अब अल्टीमेटली इस रेजिडेंशियल एरिया को म्यूज़ियम में चेंज कर दिया गया और म्यूज़ियम के हवाले से बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं अंदर। तो आइए ठीक है वो देखते हैं। मैं इस वक्त मुकी हाउस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे तालपुर पीरियड के हवाले से बहुत सारी अशिया मौजूद हैं। एज इन यू कैन से यहाँ पे ये इनफैक्ट लिखा भी हुआ है, कुछ एम्ब्रॉयडरी है और कुछ हाथ से की हुई चीज़ें हैं वो मौजूद है। दिस इज़ अ पिलो। फिर इसके पीछे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा दैट्स एनिमल ऑर्नामेंट बेसिकली और ये ऊँट के ये इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह से आगे भी कुछ एम्ब्रॉयडरी की यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं। फिर यहाँ पे आपको तलवारें हैं जो कि उसी दौर की मौजूद हैं। यहाँ पे फिर जो हड़प्पा से पत्थर मौजूद हैं यहाँ पे उस दौर से बेसिकली और यहाँ पे कार्विंग हुई है। एंड आई हैव कम टू नो थ्रू द पीपल हु आर देयर कि इस पे अभी रिसर्च वगैरह है वो जारी है और यहाँ पे कुछ बुक्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा इफ़ यू कम इन है एंड यू वुड सी कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक स्टैंड बना हुआ है और मैं तो उसको देख के हैरान हूँ कि किस तरह से उसको इतनी बारीकी से बनाया होगा। बेसिकली अब तो हम पेन इस्तेमाल करते थे, उस दौर में तो पेन होते नहीं थे। लेटर्स लिखे जाते थे, खतूत लिखे जाते थे, तो उसको लिखने के लिए एक बनी हुई है छोटी सी, उसके अंदर आपका पेन है, फिर इंक के लिए एंड देन जहाँ पे लेटर रखा रहता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पे बर्तन मौजूद हैं उसी दौर के। मैं इस वक्त मकली हाउस म्यूज़ियम के एक और एरिया में मौजूद हूँ जिसको बेसिकली गैलरी में चेंज किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैदराबाद की जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उसके हवाले से यहाँ पिक्चर्स वगैरह लगाई गई हैं। आई कैन रीड फ्यू ऑफ देम फॉर यू। जैसे कि यहाँ पे नेशनल कॉलेज हैदराबाद 1940s में किस तरह का दिखता था उसकी यहाँ पे पिक्चर है। फिर यू कैन सी व्यू ऑफ दिस बिल्डिंग नियर मार्केट टावर हैदराबाद, उसकी यहाँ पे पिक्चर है। एंड देन यू कैन सी व्यू ऑफ हैदराबाद फोर्ट है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल ओल्ड हाउस ऑफ हैदराबाद जो है वो नज़र आएगा कि पुराना घर वहाँ पे। फिर उसके बाद एक और बिल्डिंग है जो कि स्टेशन रोड हैदराबाद की है। फिर 1900 में हैदराबाद कैसा दिखता था उसकी पिक्चर भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें कि जो कोटरी ब्रिज है उसका पुराना व्यू किस तरह का था
वो भी यू कैन सी राइट इन हियर पे। ये गवर्नमेंट सिटी कॉलेज है, उसकी यहाँ पे पिक्चर मौजूद है। इसी तरह से इफ वी कम ऑन दिस साइड तो आपको यहाँ पे इस गैलरी में इसी तरह से काफ़ी और जो हैदराबाद की पिक्चर्स हैं वो मिलेंगी। एंड इफ़ यू सी दिस, तो अगर आपने टट्टा में वो देखा हो जो कि मक्की का कब्रिस्तान है, तो उससे ये चीज़ें यहाँ पे लाई गई हैं। एंड इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली फ़ारसी में लिखा गया और इस पे अभी भी जो रिसर्च है वो जारी है। मैं इस वक्त मकली हाउस म्यूज़ियम के ऊपर के हिस्से में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उस दौर में फ़र्नीचर इस्तेमाल होता था वो मौजूद है। बहुत ही कदीम फ़र्नीचर है ये, तकरीबन कोई अंदाज़न कोई 100 साल पुराना तो होगा। और यहाँ पे आपको उस तरह वाला जो पुराने दौर का डिज़ाइन है आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। इट इज़ लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल। अभी मैंने आपको दिखाया मुकी हाउस म्यूज़ियम विच वॉज रियली ब्यूटीफुल, और उसके बिल्कुल करीब ही लाइब्रेरी मौजूद है विच इज़ हसरत मोहानी सेंट्रल लाइब्रेरी। और आई थॉट टू शो यू गाइस दिस टू। मैंने बाइक अपनी वहीं पार्क कर दी थी बिकॉज ये बिल्कुल ही करीब है, आपको पैदल जो है वो मुश्किल से 2 मिनट तक है। आई थॉट टू शो दिस टू यू गाइस। यू कैन सी फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से बहुत खूबसूरत लगती है, तो अंदर चल के देखने की कभी काफ़ी पुरानी है। मैं इस वक्त हसरत मोहानी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूँ और इसकी हिस्ट्री के वाले से थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। इसको बेसिकली 1906 में बनाया गया था और इसको 2 भाइयों ने बनाया था। एक का नाम था वसी अमल और दूसरे का नाम था हीरानंद। और जब इन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया था बेसिकली इसको तभी फ्री ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया था और अब भी इसको लाइब्रेरी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख के सकते हैं पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं इसीलिए थोड़ा बोल भी आहिस्ता रही हूँ। तो ये बिल्डिंग मैंने आपको लाजमी दिखानी थी। द रीज़न बीइंग ये बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी है और बहुत खूबसूरत भी है। सो अगर वैसे इसके आपको मैं जनरली थोड़ा सा बताऊँ तो इसका जो काम हुआ है वो बहुत खूबसूरत है। अपनी रीडिंग हॉल देखें कि कितना वसी है, कितना बड़ा है, और इसकी जो दीवारें और छतें हैं वो भी बहुत ऊँची। और अभी देखें इतने साल पुराने होने के बावजूद भी अपनी कितनी अच्छी हालत में मौजूद है कि आज भी ये लाइब्रेरी के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। मैं इस वक्त बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ और अभी चूँकि दोपहर का वक्त है तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, अभी सारी शॉप्स भी नहीं खुली और लोग भी इस तरह से एसएच नहीं है मौजूद। बट माई मेन पर्पज़ एक्चुअली टुडे इज़ टू गो फॉर द बैंगल्स। तो चूड़ियों की दुकानें जो हमने वो ढूंढनी है एंड वी जस्ट गोना ट्राई टू फाइंड इट आउट अगर हमें जगह मिलती है जहाँ पे चूड़ियाँ बन रही होती हैं। तो अभी चलते और चल के देखते हैं चूड़ियाँ। मैं इस वक्त चूड़ियों वाले बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। एक्चुअली आई बीन टू दैट प्लेस जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न अभी उस तरह से काम चल नहीं रहा था, तो उस तरह से प्रॉपर्ली आई कैन नॉट शो यू गाइज। बट वन थिंग विच आई कैन शो यू इज़ द वैरायटी ऑफ बैंगल्स विच इज़ हेयर। और आपको यहाँ पे पीछे नज़र आ रही होंगी हर तरह की चूड़ियाँ। और आपको पता है कि दिस इज़ गर्ल्स वीकनेस, तो हमारा तो ये होता है कि चूड़ियाँ देख के कि वी नीड चूड़ियाँ। तो यहाँ पे देखें इतनी सारी आपको कलरफुल चूड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। भाई मुझे आप इनके प्राइस भी बताएंगे किस किस तरह से रेट्स इनके, दर्जन के है कुछ भी? पर दर्जन होगी कितने देंगे? 100 पर दर्जन। अच्छा 100 रुपए की दर्जन। अच्छा यहाँ सस्ती है लाहौर से, सच्ची में? सही। अब आप ये देखें कि लाहौर में आपको 250 के दर्जन मिलेगी, यहाँ पे 100 रुपए की दर्जन मिलेगी। तो अगर आपने कभी चूड़ियाँ मंगानी है ना तो इसे एक साथ बहुत सारी जो चूड़ियाँ ना मंगा लें ताकि आपके लिए आसान रहे। मुझे लगता है मैं तो बहुत सारी चूड़ियाँ लेके जाऊँगी बिकॉज वहाँ पे तो बहुत महंगी हैं। मैं
इस वक्त बाज़ार में ही मौजूद हूँ। चूड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी और यहाँ पे बेसिकली कपड़े की भी बहुत सारी शॉप्स हैं। सो आई थॉट टू शो यू दिस गाइस टू वेस्टर। आप ये देखें, यहाँ पे आपको हर तरह का जो है ना वो मिलेगा ड्रेस। अब ये फैंसी में है, यू सी। भैया इसकी क्या प्राइस है? 2500 सूट की पूरी की पूरी। अच्छा, पूरे सूट की 2500 प्राइस है। चलो बस डिफरेंट कलर्स हैं। और उसके बाद वो मर्दाना सूट है। ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे हर तरह के जो कपड़े ना वो मिलेंगे। थोड़ी सी आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको अच्छी जो प्राइस है ना उससे आपको कपड़े मिल जाएंगे। और सिर्फ ये शॉप्स नहीं है, उसके अलावा चूँकि आजकल का जो मौसम है, लॉन भी यहाँ आपको इतने मज़े मज़े के प्रिंट्स जो हैं और वो मैंने चेक किए हैं, बहुत ही सस्ते हैं और नज़र किया वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। मुझे लगी प्यास एंड आई नीड टू आस्क माय टीम फॉर समथिंग। कैन आई हैव द कोलोनेक्स प्लीज? Because Coolanex is तो मैंने आपको बाजार में चूड़ियाँ दिखाई, इतनी हसीन चूड़ियाँ थी, मेरा तो दिल ही आ गया था चूड़ियों पर। मेरा दिल करा था मैं सारी ले लूँ, लेकिन जो कि मैं सारी नहीं ले सकती, बट आई गॉट द फ्यू। तो अभी एक और फास्ट जगह की तरफ जाना है जो कि है बॉम्बे बेकरी, जिसका मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि एक बेकरी है जो कि बहुत पुरानी है और बड़ी मशहूर भी है। तो बस अभी चलते हैं और चल के उनका केक ट्राई करते हैं। मैं इस वक्त बॉम्बे बेकरी के अंदर मौजूद हूँ और पहली चीज़ विच आई फाउंड अट्रैक्टिव वाज द बिल्डिंग। आप ये देखिए, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है इसकी और इतनी पुरानी बिल्डिंग भी है। 1911 में इसको बनाया गया था। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के हवाले से इसका बताती हूँ। बेसिकली इसको 1911 में इस्टेब्लिश किया गया था और प्रहलाद राय जो थे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और जब इसको बनाया गया था, इसको इसी मकसद से, बेकरी के मकसद से ही बनाया गया था कि एक कॉन्सेप्ट होता है ना, घर के अंदर, एक बंगले के अंदर बेकरी बनाई जाए। एंड द मेन मोटिव वाज कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल किया जाए, जैसे कि ब्रेड्स हो गए या फिर केक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, इसी तरह की चीज़ें। एंड दैट्स समथिंग विच आई कैन स्टिल फील, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतनी बेहतरीन, इतनी पुरानी और इतनी मशहूर, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे कोई रश या कुछ उस तरह से चीज़ नज़र नहीं आएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। उन्होंने प्रॉपर एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। फॉर वुमेन इट्स अ सेपरेट लाइन, फॉर मेन इट्स अ सेपरेट लाइन, और इस तरह से इसको रखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो है ना रश भी ना हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग विच आई रियली लाइक। आगे थोड़ी सी इसकी मज़ीद हिस्ट्री के हालत से बात करें तो बेसिकली प्रहलाद जो ने इस्टेब्लिश किया था इनको 1911 में, फिर उसके बाद 1948 में उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के बाद उनके जो बेटे थे उन्होंने इनको कंटिन्यू किया था। तो आप ये देखें कि 100 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया इस बेकरी को और अभी भी माशाल्लाह ये इतनी मशहूर बेकरी है। तो अभी चल के अंदर देखते हैं और टेस्ट करते हैं इनका केक। लेट्स गो। ये एक्चुअल में बहुत मज़े का है। नाउ आई गेट इट कि ये जो बेकरी है इतने सालों से किस तरह से चल रही है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट। आई लव्ड इट। ये इनका कॉफ़ी केक है और ये बहुत मज़े का है। आई एम श्योर इनके बाकी जितने भी केक्स होंगे वे भी इतने ही मज़े के होंगे। तो अभी मैं जितना खा सकती थी, आई हैव ट्राइड इट। नाउ आई एम गोइंग टू गेट इट पैक्ड एंड गोइंग टू ईट इट फॉर द होल डे। मैं इस वक्त सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद के बाहर मौजूद हूँ एंड यू कैन सी इट एट द बैक। और इस म्यूज़ियम की थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से आपको बताती हूँ। बेसिकली इसकी बुनियाद जो है वो 1971 में रखी गई और फिर 1978 में इसको आवाम के लिए यानी कि पब्लिक के लिए खोल दिया गया। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है बिकॉज आई हर्ड लॉट अबाउट दिस म्यूज़ियम। और यहाँ पे आपको जो सिंध का एक्चुअल कल्चर है, जो सिंध की हिस्ट्री है, वो सारी यहाँ मिलती है। सिंध के जितने भी शहर हैं उसके हवाले से जो भी इसकी हिस्ट्री है वो सारी यहाँ मिलती है। सो आई बिलीव दैट वी शुड गो इनसाइड और चल के मैं भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ।
ग्रेट डे सो फार, बहुत मज़ा आया मुझे। गर्मी अच्छी खासी थी, बुरी हालत होगी उसके साथ। आई गॉट अ बिट टायर्ड बट आई रियली एंजॉयड। और अब चूंकि शाम भी हो गई और मुझे भूख भी लग गई है, एंड सिंस आई एम इन हैदराबाद, तो हैदराबाद में से तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं आऊँ और बिरयानी ना ट्राई करूँ। सो दिस इज़ वाई बिरयानीज़ है, तो मैं बिरयानी खाऊंगी, विच इज़ यू नो इज़ अ कंपल्शन। और इसके बाद डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लीव, बट इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस। प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफेज। अल्लाह हाफ़िज़।